नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश चौधरी आप लोग का अपने YouTube चैनल वेलकम स्टडी में स्वागत करता हूं। करेंट अफेयर्स की जो भी क्लासें हो रही हैं वह आगामी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर पढ़ाया जा रहा है, ताकि अगर किसी भी पेपर में किसी भी प्रकार का अगर करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग बेहतर से बेहतर अपना स्कोर कर सकें। अगर आप मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो विश्वास कीजिए आपका 90% का करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम एसएससी जीडी का हो, यूपीएसआई का हो, या बिहार पीसीएस का हो, यूपी पीसीएस का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, 90% करंट अफेयर्स को कवर करता है। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग का जो जीएस और जीके का जो डिस्कशन होता है, इससे बेहतर क्लास आपको शायद ही कहीं मिले। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे यूट्यूब पे कोई ऐसा नहीं पढ़ाएगा जितना मैं डिटेल से पढ़ाता हूँ। तो विश्वास कीजिए, आप लोग विश्वास करके सहयोग करिए, आपको ज़रूर पेपर में लाभ होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन की घोषणा की है। यानी कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के गठन की घोषणा की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान सरकार ने। अब हम लोग देखते हैं राजस्थान के बारे में थोड़ा डिटेल से, ताकि किसी भी एग्जाम में अगर राजस्थान से क्वेश्चन आए तो उसे हम लोग क्या कर सकें, क्लिक कर सकें। ठीक है, राजस्थान की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर हो जाएगी। राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, राजस्थान राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। उसके बाद दूसरे स्थान पे कौन है? मध्य प्रदेश। तीसरा स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र। और चौथे स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश। अब भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। ये अभी पेट के एग्जाम में पूछा भी था, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। यह वाला क्वेश्चन आया हुआ था सेकंड पाली में। ठीक है, चलिए अगला कौन सा है? राजस्थान क्या है? राजस्थान में एक सदनी व्यवस्था है। क्या? एक सदनी व्यवस्था। राजस्थान में क्या है? एक सदनी व्यवस्था, यानी कि यहाँ पे केवल क्या है? यहाँ पे केवल विधानसभा है। राजस्थान के राज्यसभा की सीटें कितनी है? राजस्थान में राज्यसभा की सीटें 10 हैं और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 25। यानी राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25 हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10 है। ठीक है, राजस्थान के पश्चिम वाले क्षेत्र में क्या है? थार मरुस्थल स्थित है। ठीक है, थार मरुस्थल राजस्थान के पश्चिम वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और यह भारत का उष्ण मरुस्थल है। क्या है? यह भारत का उष्ण मरुस्थल है। क्या है? उष्ण मरुस्थल। ठीक है, भारत का उष्ण मरुस्थल है। और राजस्थान में विश्व की सबसे प्राचीन श्रेणी स्थित है। क्या? विश्व की सबसे प्राचीन श्रेणी स्थित है। उसका क्या नाम है? अरावली श्रेणी। क्या है? अरावली श्रेणी। ठीक है, और यहाँ का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? यहाँ का तो माउंट आबू। क्या होगा? माउंट आबू। अब माउंट आबू में ही क्या स्थित है? माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। कौन सा? दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, अब राजस्थान में 3 बाघ अभ्यारण्य पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में क्या है? 3 बाघ अभ्यारण्य यानी 3 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से? एक मुकुंदरा हिल्स है, मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, और फिर से रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, और फिर से सरिस्का। कौन सा? सरिस्का टाइगर रिजर्व। और अभी जून 2021 में एक और बना राजस्थान का चौथा और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना। उसका नाम क्या? उसका नाम है रामगढ़ विषधरा। रामगढ़
धरी विषधरी सेंचुरी, ठीक है, विषधरी सेंचुरी, जो कि ये क्या है, यह राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य और भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और यहाँ पे क्या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। और यह किस लिए फेमस है, तो यह साइबेरिया से जो पक्षी आते हैं, सारस आते हैं, पक्षी आते हैं, उनका क्या है, यह संरक्षित क्षेत्र है, उनके लिए क्या है, संरक्षित क्षेत्र है, संरक्षित आवास, क्या, साइबेरिया से आने वाले पक्षियों के लिए, ठीक है। और क्या यहाँ पे भरतपुर, भरतपुर पक्षी विहार भी है, राजस्थान में क्या है, भरतपुर पक्षी विहार भी है, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी, क्या, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील का क्या नाम है, सांभर झील, क्या है, सांभर झील। कहाँ पे स्थित है, यह राजस्थान में स्थित है, कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की सांभर झील कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में, ठीक है। ठीक, अगला क्या है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया राजस्थान सरकार। इसका उद्देश्य वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन की घोषणा की है। तो इसका उद्देश्य क्या, गठन करने का क्या लक्ष्य है, कि संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को क्या पुनर्जीवित करना। क्या उद्देश्य है इसका, इसका उद्देश्य है कि संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करना, क्या, पुनर्जीवित करना, ठीक है, इसका उद्देश्य पुनर्जीवित करना, ठीक। अब इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डी, यानी कि राजस्थान सरकार, ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा है, भारत की पहली निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव स्थानापन्न मशीन जीवन वायु जून 2021 में किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया, यह किसके द्वारा विकसित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा IIT रोपड़। क्या हो जाएगा आंसर, IIT रोपड़, ठीक है। अब इसका विकास क्यों किया गया, इसका विकास किया गया कि जब कोरोना का दूसरी लहर आया था, तो उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या हुई, बहुत ज़्यादा कमी हो गई, जिसके वजह से मरीजों की क्या होनी, मृत्यु होने लगी, ठीक। ऑक्सीजन सिलेंडर की जब कमी हो गई, मरीजों की मृत्यु होने लगी, बहुत सारा ब्लैक में भी बिकने लगा, अब मरीज परेशान हुए। तो इसलिए यहाँ के छात्रों ने, IIT रोपड़ के छात्रों ने क्या, एक टेक्नोलॉजी की विकसित किया, यानी कि ऑक्सीजन की खपत कम हो और जिससे मरीजों की जान बच सके। तो उसको क्या नाम दिया गया, जीवन वायु, क्या नाम दिया गया, जीवन वायु। अब IIT रोपड़ के बारे में देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुआ था 2008 में, ठीक है। और यह भारत सरकार द्वारा स्थापित है, किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा स्थापित है, भारत सरकार द्वारा स्थापित है, जो कि कहाँ पे, पंजाब के रूपनगर जिला में, पंजाब के रूपनगर जिला में स्थित है, ठीक है। इसके निदेशक कौन है, इसके निदेशक, IIT रोपड़ के निदेशक कौन है, राजीव आहूजा इसके क्या हैं, इसके निदेशक है, ठीक है। अब दूसरा कौन सा था, IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर की स्थापना कब की गई, तो IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 में की गई, ठीक है। और यह कहाँ पे, यह पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में है, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में, ठीक है। IIT खड़गपुर पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में। और इसके निदेशक कौन है, निदेशक का क्या नाम है, दामोदर आचार्य, ठीक है। तीसरे स्थान पे कौन है, IIT दिल्ली, तीसरे स्थान पे कौन है, IIT दिल्ली। IIT
दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? आईआईटी दिल्ली की स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है। चौथे स्थान पे कौन है? आईआईटी मद्रास। देखिए अभी लेटेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि अभी कब का है? 8 सितंबर का है, 8 सितंबर 2021 का आया है न्यूज़। क्या? आईआईटी मद्रास के बारे में। ठीक है, जो कि NIRF ने, कौन? NIRF ने एक रिपोर्ट जारी की है। क्या? 2021 में NIRF ने 8 सितंबर 2021 को एक रिपोर्ट जारी की जिसमें आईआईटी मद्रास क्या है? टॉप पे है। क्या? आईआईटी मद्रास क्या है? टॉप पर है। NIRF का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया NIRF का। ठीक, कब जारी किया? 8 सितंबर 2021 को जारी किया। ठीक है, जिसमें टॉप पर है आईआईटी मद्रास। अब टॉप 5 में कौन कौन से आते हैं? टॉप 5 में कौन कौन से? पहले स्थान पर हो गया आईआईटी मद्रास। ठीक, दूसरे स्थान पे कौन है? IISc यानी भारतीय विज्ञान संस्थान। कौन? बेंगलुरु। कौन सा? बेंगलुरु। दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर कौन हो गया? IIT बॉम्बे। ठीक, तीसरे स्थान पे। चौथे स्थान पे कौन हो गया? IIT दिल्ली। ठीक, पाँचवें स्थान पे कौन हो गया? IIT कानपुर। ठीक है, ये टॉप 5 के संस्थान थे। ठीक है, क्या हो गया? टॉप 5 के ये संस्थान थे। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया IIT रोपड़, यानी कि ए ऑप्शन इसका हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? ठीक है, तो इसमें भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? कौन सी रैंक भारत को प्रदान की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक, कौन सा? C। इसमें टोटल कितने कंट्री हैं? तो टोटल इसमें देश कितने हैं? टोटल 114 देश हैं। कितने? टोटल 114 देश हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा दानशील कौन है? इंडोनेशिया। यानी फर्स्ट स्थान पे कौन आ गया? फर्स्ट स्थान पे आ गया इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। लास्ट में कौन सा है? लास्ट में आ गया जापान 114वें स्थान पर। ठीक है, भारत किस पे है? भारत 14वें स्थान पे। ठीक, भारत कौन से स्थान पे? भारत 14वें स्थान पे। अब इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स को कौन जारी करता है? CAF यानी चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि ये कहाँ पे स्थित है? CAF यह UK में स्थित है। कहाँ पे? UK में स्थित है। ठीक है, तो सर्वाधिक दानशील कौन सा हो गया? इंडोनेशिया। अब भारत दानशील में कौन स्थान पे? 14वें नंबर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्ले और RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को जून 2021 में 5 सदस्यीय राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद में नामित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार ने। कौन? तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है, इन दोनों लोगों के अलावा 5 सदस्यों में 2 लोग ये हो गए और 3 अन्य कौन थे? तो 3 लोग कौन से थे? अरविंद सुब्रमण्यम, जया द्रेज और S नारायण। ठीक है, अरविंद सुब्रमण्यम, जया द्रेज, S नारायण। ठीक है, यह 3 लोग हो गए। ठीक, अब देखते हैं तमिलनाडु सरकार के क्या, तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। ठीक, किसके बारे में? तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ का नृत्य कौन सा है? यहाँ का नृत्य भरतनाट्यम। ठीक है, तमिलनाडु का नृत्य का क्या नाम है? भरतनाट्यम। राज्यपाल कौन है यहाँ के?
राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम हो गए MK स्टालिन, जो कि किस पार्टी के हैं? DMK। यह पूछा हुआ था पेट के एग्जाम में भी, ठीक है। यह क्या है यहाँ पे? एक सदनी व्यवस्था। क्या है? एक सदनी व्यवस्था है, यानी कि एक सदन यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा की कितनी सीटें यहाँ पे? 235 सीटें यहाँ पे विधानसभा की, ठीक है। और तमिलनाडु में लोकसभा की कितनी सीटें? 39। और राज्यसभा की कितनी सीटें? 18, ठीक है। राज्यसभा कितनी सीटें? 18। अब हम देखेंगे किसके बारे में? रघुराम राजन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। पूर्व गवर्नर जो हैं RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के बारे में चर्चा करते हैं, ताकि रघुराम राजन से भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग का छूटे ना, ठीक है। तो रघुराम राजन, ठीक। अब यह भारतीय किसके? RBI के, भारतीय रिजर्व बैंक के। तो RBI के कितने नंबर के गवर्नर थे? 23वें गवर्नर। RBI क्या थे? यह 23वें गवर्नर थे। RBI के 23वें गवर्नर थे। कार्यकाल कब से था? 2013 से लेकर 2016 तक यह गवर्नर थे। किसके? RBI के 23वें गवर्नर के रूप में नियुक्त थे। और इनसे पहले कौन गवर्नर था? यानी 22वें कौन गवर्नर थे? 22वें थे D सुब्बाराव, ठीक है, D सुब्बाराव। और 24वें गवर्नर कौन थे? 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल। कौन थे? 24वें गवर्नर के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? उर्जित पटेल को, ठीक है। रघुराम राजन जो हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री थे। कौन से सन में? 2003 से लेके 6 तक, ठीक है। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सरकार में, क्या? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सरकार में क्या थे? आर्थिक सलाहकार थे। आर्थिक सलाहकार थे, ठीक है। आर्थिक सलाहकार थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1963 में। कहाँ पे? भोपाल। कहाँ पे? मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल में हुआ था 1963 में, ठीक है। RBI के बारे में अब देखते हैं हम लोग। RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक। RBI क्या हो गया? फुल फॉर्म भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना कब किया गया था? RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। कब? 1935 को। किसके तहत? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के तहत किया गया था, ठीक है। 1934 के प्रावधान के अनुसार किसका स्थापना किया गया था? RBI की स्थापना की गई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को। और जब स्थापना किया गया तो उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? उस समय इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। लेकिन अब वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्तमान समय में हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया? बम्बई में, ठीक है। कहाँ पे हो गया? बम्बई में। और जब इसकी स्थापना हुई तब यह क्या था? निजी स्वामित्व वाला था। RBI क्या था? निजी स्वामित्व वाला। जब स्थापना हुआ उस समय निजी स्वामित्व वाला था, ठीक है। लेकिन निजी स्वामित्व वाला था, लेकिन 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। RBI का राष्ट्रीयकरण होने के बाद, ठीक है, RBI का राष्ट्रीयकरण होने के बाद अब क्या हो गया? इस पर भारत सरकार का यानी भारत का पूर्ण स्वामित्व हो गया, ठीक है। अब निजी स्वामित्व क्या हुआ? निजी स्वामित्व अब खत्म हो गया, स्वामित्व हो गया यानी भारत सरकार का, ठीक है। अब वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? RBI के वर्तमान
गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर हो गए शक्तिकांत दास। ये किस नंबर के हैं शक्तिकांत दास? ये 25वें नंबर के हैं। ठीक है। 24 नंबर के कौन हो गए? उर्जित पटेल हो गए। 23 नंबर के रघुराम राजन। अब 22 नंबर के डी सुब्बा राव। ठीक है। अब 25 नंबर के कौन हो गए? शक्तिकांत दास हो गए। ठीक है। यह किस राज्य से ताल्लुक़ रखते हैं? यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? उड़ीसा राज्य से। ठीक। अब ये हो गया क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया तमिलनाडु सरकार। ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसे वर्ष 2022 में कमीशन किया गया। कब किया गया? वर्ष 2022 में कमीशन किया गया। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, INS विक्रांत। क्या हो जाएगा? INS विक्रांत, यानी कोचिन शिपयार्ड ने निर्माण किया। कोचिन शिपयार्ड ने क्या किया? इसका निर्माण किया। ठीक है। लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2013 में। ठीक है। देखिए इसका INS विक्रांत नाम क्यों पड़ा? जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है। भारत और पाक के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो उस समय ब्रिटेन से जो UK से हम लोग को जहाज़ मिला था, पोत मिला था INS विक्रांत। ठीक है। तो उसने इस युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस वजह से जो INS विक्रांत है, जो स्वदेशी है, इसका नाम क्या रख दिया गया? इसका नाम रखा गया INS विक्रांत, उसी के नाम पर रख दिया गया। ठीक है। क्योंकि उसके जो पाकिस्तान से जब हम लोग युद्ध जीते थे, तो उसी के खुशी में जो मनाया जा रहा है, उसी के नाम पे इसका रख दिया गया। ठीक है। ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? INS विक्रांत हो गया। ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा है? दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित GM रबड़ का पौधा जून 2021 में कहाँ पर रोपा गया? यह दुनिया का पहला है। ठीक है। जो कि आनुवांशिक रूप से संशोधित है। GM रबड़ का पौधा जून 2021 में कहाँ पर रोपा गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम के गुवाहाटी में। क्या हो जाएगा? असम के गुवाहाटी में। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला, फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी फ्लाइंग ऑफिसर माविया सुदन। कौन है? फ्लाइंग ऑफिसर माविया सुदन है। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन कौन सा है? दूसरा ऑप्शन है सरला ठकराल। इनको मती नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। मती नाम से भी इनको जाना जाता है, सरला ठकराल को। और यह विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला है। सरला ठकराल जो है ना, विमान उड़ाने वाली किसी भी प्रकार का विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है। पहली भारतीय महिला, जो कि अभी तक किसी महिला ने विमान नहीं उड़ाया था। तो विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सरला ठकराल। ठीक है। ये कहाँ की हैं? यह दिल्ली के, यानी वो 1914 में इनका दिल्ली में जन्म हुआ था। ठीक है। दिल्ली में पैदा हुई थी। ठीक। दूसरा कौन है? हरिता कौर देओल। यह कहाँ की है? यह पंजाब के चंडीगढ़ की हैं। पंजाब के चंडीगढ़ में 1972 में पैदा हुई थी। ठीक है। और यह पहली भारतीय महिला पायलट थी। क्या? पहली भारतीय महिला पायलट थी जिसने 22 साल की उम्र में, ठीक है, 22 साल की उम्र में भारतीय वायुसेना के विमान में अकेले उड़ान भरी थी। क्या की थी? यह अकेले उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला अकेले उड़ान भरी थी। यानी भारतीय वायुसेना के विमान को अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये हो गया हरिता कौर देवल। कौन है? हरिता कौर देवल। अब चौथा कौन सा हो गया? चौथा है भावना कंठ।
कौन है? भावना कंठ। तो भावना कंठ जो 26 जनवरी को जो परेड होता है, तो परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट हैं, पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट हैं। ठीक है, पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट हैं। और इनको इसी कार्य के लिए इनको कौन? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था। किस पुरस्कार से? नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए, यानी फ्लाइंग ऑफिसर माविया सूदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा? फेसबुक के द्वारा जून 2021 में भारत में किसे अपना शिकायत अधिकारी नामित किया है? यानी फेसबुक के द्वारा किसे जून 2021 में भारत में, ठीक है, अपना शिकायत अधिकारी नामित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्फूर्ति प्रिया को। किसको? स्फूर्ति प्रिया को। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का केंद्रीय विषय क्या था? बीमारियों से मुक्ति, स्वास्थ्य के लिए योग, रोजाना योग, स्वास्थ्य हम, जान है तो जान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य के लिए योग। योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जो कि इसका विषय क्या है? स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आपको क्लास पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आप लोग को कौन सा क्वेश्चन कैसा लगा, डिस्कशन कैसा लगा, जो हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, आप लोग को कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, प्लीज़ बताइएगा आप लोग। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।